नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्राकृतिक और कृत्रिम वातायन लेकर के आई हूँ। इसके पहले मैंने इस टॉपिक को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें इसकी जो मेन पॉइंट था, जैसे संवातन किसे कहते हैं, इस संवातन का ही पार्ट है। संवातन में जितनी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों के बारे में डिटेल कर चुकी हूँ। क्लास 9th में आप पाएंगे इस चैप्टर में, इसमें लिखा होगा संवातन, तो इसको आप देख लीजिएगा। और उसमें एक टॉपिक और आपका और ऐड है, प्राकृतिक और कृत्रिम संवातन क्या होता है या वातायन क्या होता है, और वायु का शुद्धिकरण। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको मुख्य रूप से जो पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले संवातन क्या है? वायु का आवागमन ही वातायन कहलाता है। वायु का आवागमन ही वातायन कहलाता है। और एक क्वेश्चन आपको टॉपिक उसमें लिखा है, एक लाइन, रोग का वातायन, यानी वायु के द्वारा कैसे रोग फैलते हैं, ये टॉपिक वहां पर दिया गया था, वो है रोग का वातायन। अब आपको बताएंगे यहाँ पर जो वातायन होता है, जिससे यानी इसको वायु बोलते हैं, वायु की अशुद्धियाँ, यानी वायु में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कैसे उसको शुद्ध करेंगे। इसमें देखिए हमारा गैसीय अशुद्धियाँ, ठोस अथवा लकड़ी वाली अशुद्धियाँ। तो देखिए इसमें गैसीय अशुद्धियाँ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl। ये क्या होते हैं? गैसीय रूप में मिली होती हैं अशुद्धियाँ। दूसरा है ठोस अथवा लकड़ी वाली अशुद्धियाँ। ठोस या लकड़ी वाली अशुद्धियों में सजीव से भी होती हैं और निर्जीव से भी होती हैं। सजीव में देखिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया जो है वायु को दूषित करने का काम करते हैं। बीजाणु, परागकण, यानी जो कह सकते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो पुष्प होते हैं, उनके जो अन्य चीजें उसमें होती हैं, उससे भी क्या होता है? वायु अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। निर्जीव क्या है? मिट्टी, धूल के कण, वनस्पति के कण, धुएं, ये सब किसमें आते हैं? ये निर्जीव में आते हैं। तो इसमें आपको याद है अशुद्धियाँ दो प्रकार की हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव में बैक्टीरिया, बीजाणु, परागकण, निर्जीव में मिट्टी, धूल के कण, वनस्पति के कण और धुएं जो चिमनियों से निकलते हैं और भट्टे से निकलते हैं। इन सब के द्वारा क्या होता है? अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। तो देखिए अब आपका शुद्धिकरण, यानी जो वायु अशुद्ध होती है उनको शुद्ध कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक है और कृत्रिम साधन है। अब प्राकृतिक साधन में क्या है? पेड़ पौधों के द्वारा। देखिए कैसे पेड़ पौधों के द्वारा कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। तो ये दोनों क्या है? बैलेंस बना रहता है, क्योंकि हम CO2 निकालते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। इससे क्या होता है? बैलेंस बना रहता है, जिससे वायु अशुद्ध नहीं होने पाती है, एक तरीके से बना रहता है। तो ये पेड़ पौधों के द्वारा वायु हमारी शुद्ध होती है। दूसरी है सूर्य की प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? उसकी जो तीव्र रोशनी होती है तो गर्मी प्रदान करती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके साथ जो नमी बनी रहती है वायुमंडल में, वो नमी भी खत्म हो जाती है। जब नमी खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो है उत्पन्न नहीं होने पाएंगे। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अशुद्धियाँ दूर होती हैं। तीसरा आता है वायु का ऑक्सीजन के द्वारा, यानी वायु की जो ऑक्सीजन के द्वारा, यानी जो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है, उस ऑक्सीजन के द्वारा जो चीजें होती है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होने पाते हैं, वायु अशुद्ध नहीं होने पाती है। नेक्स्ट है तेज हवाओं के द्वारा। देखिए जो हमारी वायु होती है वो गतिशील होती है, चलायमान होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं होती है। इसी वजह से क्या है? ये चलती रहती है। इसीलिए देखिए जब हवाएं आती है, कभी कभी बहुत तेज रोशनी होती है, कभी कभी बहुत तेज दुर्गंध आती है, कहीं से बह के आती है, तो कहीं कहीं बहुत अच्छी महक आती है। तो क्या है कि जहाँ पे जैसी खुशबू रहती है, महक रहती है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं होती है, बल्कि वो हवाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो इससे क्या होता है? वो एक जगह पर अशुद्धियाँ नहीं रह पाती हैं, बल्कि वो शुद्ध हो जाती हैं, वो वहाँ से अशुद्धियाँ दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो तेज हवाओं के द्वारा भी वायु शुद्ध होती है। अब देखिए विसरण।
विसरण भी वही काम है कि ये फैलती रहती है। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलना। तो ये क्या होती है? फैलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो ये विसरण से जो शुद्ध वायु होती है, ये क्या अशुद्ध वायु होती है, चारों तरफ फैल जाती है। शुद्ध वायु होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, और ये तब तक होती रहती है जब तक ये एक लेवल इनका बराबर ना हो जाए, सामान्य ना हो जाए दोनों जगह पर, तब तक ये विसरण का काम चलता रहता है। तो ये चीजें हो गई। ये प्राकृतिक साधन है जिसके माध्यम से हमारा जो वायुमंडल में जो पाए जाने वाली वायु होती है वो शुद्ध हो जाती है स्वतः ही। नेक्स्ट हमारा आता है कृत्रिम संसाधन। अब देखिए कृत्रिम साधन क्या है? वायु एवं सूर्य प्रकाश के आने जाने की। देखिए हम घर बनाते हैं तो क्या है, खिड़की दरवाजे की व्यवस्था करते हैं, जिससे क्या होता है शुद्ध वायु अंदर आए और अशुद्ध वायु खिड़की के माध्यम से, रोशनदान के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे कमरे की वायु होती है वो शुद्ध हो जाती है। दूसरा है चिमनी की व्यवस्था। चिमनी यानी जहाँ पर धुआं निकल रहा हो या चूल्हा जला हुआ हो तो वहाँ पर चिमनी की व्यवस्था लगी होती है, दीवार से ऐसे पतली सी नुआ बनी होती है, जिससे वो क्या होती हैं, वो निकल जाती है और वो सीधे छत के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, जिससे अंदर में जो है अशुद्धियाँ नहीं रह जाती हैं। नेक्स्ट, पशुओं को घर से दूर रखें। यानी यदि पशुपालन कर रहे हैं, पशु रखे हैं, तो अपने घर से दूर रखिए कि इसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो घर में आती रहती हैं, इसीलिए पशुओं को घर से दूर रखिए। नेक्स्ट है पेड़ पौधों को अधिक उगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से CO2 और O2 का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट हमारा है औद्योगिक संस्थान बस्ती से दूर हो। यानी जो फैक्ट्रियाँ बनाई हो, बड़े बड़े फैक्ट्री जो बने होते हैं उससे धुएं निकलते हैं, छोटे छोटे धूल के कण निकलते रहते हैं। तो ये भी क्या है, जहाँ पर बस्ती हो, जहाँ पर आबादी हो, वहाँ से दूर बनाए जाए। तो इतनी चीजें हो गई कृत्रिम साधन जिसके माध्यम से हम वायु को शुद्ध करते हैं। अब यहाँ पर आपका है प्राकृतिक और कृत्रिम वातायन। अब देखिए जो प्राकृतिक और कृत्रिम वातायन है, इसमें देखिए यहाँ पर प्राकृतिक में क्या होता है, दरवाजे और खिड़की आमने सामने होना चाहिए। अब प्राकृतिक साधन में क्या व्यवस्था होनी चाहिए प्राकृतिक वायु के लिए, तो जो खिड़की और दरवाजे होते हैं इनके आमने सामने हो, यानी एक तरह से शुद्ध वायु आए और दूसरी तरफ से अशुद्ध वायु बाहर निकल जाए। तो ये चीज, जैसे हमारे यहाँ पे एक खिड़की है तो इसके सामने एक दरवाजा है, ये क्या है, वहां से शुद्ध वायु आती है, यहाँ से शुद्ध वायु बाहर निकल जाती है। ये शुद्ध वायु यहाँ से इधर से आती है और शुद्ध वायु बाहर दरवाजे के माध्यम से निकल जाती है, रोशनदान के माध्यम से निकल जाती है। तो ये चीजें होंगी, दरवाजे व खिड़कियां आमने सामने होनी चाहिए। नेक्स्ट है बहुत अधिक ऊंचे व नीचे मकान नहीं होने चाहिए। बहुत अधिक ऊंचे होंगे तभी दिक्कत होती है, तभी समस्या उत्पन्न होती है वायु के लिए, और बहुत नीचे मकान होता है तब भी धूल गर्द भी आते रहते हैं। तो ये चीजें बहुत अधिक ऊंचा और नीचा मकान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रोशनदान खिड़की दरवाजे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कमरे को बना दिया जाए उसमें खिड़की दरवाजे नहीं होंगे तो जो वायु होती है वो अशुद्धि बनी रहेगी, रोशनी धूप की नहीं आएगी, जिससे जो वातावरण जो नमी होती है वो कह सकते हैं कमरे की वो बनी रहती है, जिससे वायु शुद्ध नहीं होने पाता है और ऐसी स्मेल आने लगती है जो बीमारी का एक कारण बन जाती है। तो ये हमारे रोशन खिड़कीदार दरवाजे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पारगामी व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका। ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, सबसे अच्छा संवातन कौन सा होता है, इसको हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं, इसी को ही पारगामी व्यवस्था कहते हैं। कैसे, ये जो पारगामी व्यवस्था होती है इसमें आमने सामने हो, यानी जो खिड़की दरवाजे हो आमने सामने हो, यानी एक तरफ खिड़की और उसी के सामने दरवाजा। तो इससे क्या होगा, अशुद्ध वायु आती है या शुद्ध वायु आती है और शुद्ध वायु बाहर दूसरे के माध्यम से निकल जाती है, इसी को बोलते हैं पारगामी व्यवस्था। तो आता है क्वेश्चन, संवातन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है, तो ये पारगामी संवातन सबसे अच्छा होता है, इसी को अंग्रेजी में क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम संवातन। अब देखिए कृत्रिम संवातन के लिए खिड़की दरवाजे तो होते ही है, लेकिन साथ में मानव के द्वारा कुछ बनाए भी जाते हैं। इसमें कृत्रिम में निर्वातक पंखा, सामान्य पंखे और वातानुकूलन। अब देखिए निर्वातक पंखा में क्या आता है, देखिए किचन में देखिए एग्जॉस्ट लगा होता है, छोटा सा एग्जॉस्ट लगा होता है। वो क्या करता है, ये जो अंदर की जो वायु होती है, किचन की जो गर्म वायु होती है वो बाहर क्या करती है, बाहर निकाल देती है, और जो शुद्ध वायु होती है वो अंदर, यानी कह सकते हैं गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है कौन, एग्जॉस्ट फैन, और इसी को ही निर्वातक पंखा भी बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा सामान्य पंखे। सामान्य पंखे क्या होते हैं, ये हमारे मुख्य रूप से जो सामान्य पंखे होते हैं इसे ऊपर लगाए जाते हैं दरवाजे। सामान्य पंखे इससे क्या होते हैं, जो अशुद्ध वायु होती है वो बाहर निकल जाती है, गर्म वायु बाहर निकलता है और शुद्ध वायु ठंडी वायु अंदर में करता है, जिससे शीतलता बनी रहती है और पूरे कमरे में हवा लगती है। तो इसे बोलते हैं सामान्य पंखे, जो ऊपर की दीवारों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वातानुकूलन, जिसे हम एसी कहते हैं, एयर कंडीशन कहते हैं। अब देखिए एयर कंडीशन 3 काम करता है। कमरे की दूषित वायु को खींचता है, यानी जो कमरे की दूषित वायु क्या करता है, पंखा चलता रहता है, वो अपनी तरफ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसकी, जो दूषित वायु होती है। दूसरा काम क्या है, उसको प्राप्त करके उचित शीतलता नहीं प्रदान करता है, यानी वायु से। दूसरा काम यह है, जो ठंडी वायु मतलब बाहर से ठंडी वायु को अंदर करता है। तीसरा, शुद्ध शीतल वायु को कमरे के अंदर भेजता है। पहली बात तो इसको अशुद्ध वायु को ग्रहण करता है, गर्म वायु को, शुद्ध वायु को ग्रहण लेता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर पूरे कमरे में वो छोड़ता है, यानी कमरे में पूरे भेज देता है। ये मुख्य रूप से 3 काम एसी के द्वारा होता है, जिसे हम वातानुकूलन भी कहते हैं। अब आता है हमारा कार्बनिक। क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर वायु की शुद्धियाँ मैंने बताया 2 प्रकार की हैं। एक है गैसीय माध्यम से, दूसरा होता है ठोस एवं लकड़ी के माध्यम से, जिसे गैसीय माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं जो वायुमंडल में मिली होती हैं। ठोस के रूप में सजीव होती हैं, निर्जीव होती हैं। सजीव बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु, परागकण होते हैं और निर्जीव में मिट्टी, धूल के कण, वनस्पति के कण और धुएं। शुद्धिकरण 2 तरीके से होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में पेड़ पौधों के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बारिश के द्वारा। अब देखिए बारिश से क्या होता है, जो वायुमंडल में धूल कण होते हैं, शुद्धियाँ होती हैं, वो बाहर मतलब कि बरसात के द्वारा वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये क्या होती है, ये जिससे वायुमंडल पूरा शुद्ध हो जाता है हमारा और बहुत ही अच्छा भी लगता है, फील भी अच्छा लगता है। तो ये इससे क्या होती हैं, शुद्धियाँ दूर हो जाती है जो वायुमंडल में घुली होती हैं। और कृत्रिम सन में वायु और सूर्य के प्रकाश के आने जाने की व्यवस्था हो, चिमनी की व्यवस्था हो, पशुओं घर से दूर रखा जाए, पेड़ पौधों को अधिक उगाया जाए, औद्योगिक संस्थान से बस्ती को दूर हो। तो ये और जो संवातन की व्यवस्था होती है, ये 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मैंने बता दिया, कृत्रिम में निवातक पंखा, सामान्य पंखे, वातानुकूलन, ये कूलर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये कृत्रिम संवातन में आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और आज हमारी ये थोड़े 1 हफ्ते की बाद की वीडियो है, क्योंकि मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और लेकिन अब कंटिन्यू होगा, थोड़ी सी शादी विवाह का भी चल रहा है समय, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, कार्बनिक वस्तु के जलने से उत्पन्न होती है। कार्बनिक वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मैं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। कार्बनिक वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दूसरा है, कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है। कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है कूलर, एसी या पारगामी संवातन। इसमें से आपको बताना है अच्छा संवातन। इसमें क्या बता रहा है, अच्छे संवातन के लिए किस चीज़ का अच्छी व्यवस्था होती है, कूलर की, एसी की, पारगामी संवातन। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताएंगे। ये आपको जरूर से आंसर दीजिएगा और इस को आंसर देंगे तो आपको 1 से 4 क्वेश्चन जरूर तैयार होंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।